अगले दिन जब बुलबुल घर से निकल कॉलेज जा रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने स्कूटी के मिरर से देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम हो। वो अपनी सोच से बाहर निकलते हुए तरुणी को अपने साथ लेकर कॉलेज पहुंचती है तो पता चलता है कि एग्ज़ाम की डेट और एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम और उसके 1 हफ्ते पहले सेकेंड ईयर वालों की तरफ से थर्ड ईयर वालों के लिए फेयरवेल पार्टी एनुअल फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया गया है। फंक्शन के बाद बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए बोल दिया गया था। अच्छा हुआ ये फंक्शन आ गया, वरना मुझे तो लगा मैं पेपरों से पहले पढ़ के ही पागल हो जाऊंगी। तरुणी ने मस्ती करते हुए बुलबुल से कहा। बुलबुल ने तरुणी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही बात कही हो तुम तन्नी बिट्टी, एक तो तुम हो भी ऐसी कि पढ़ाई के नाम पर सूखे की पत्ते की तरह कांपती हो, ऊपर से हमारे पीछे लगकर साइंस में एडमिशन ले बैठी तुम, तो तुम्हारा पगला जाना तो बनता है। हम तो ज़रूर अटेंड करेंगे ये फेयरवेल और पार्टिसिपेट भी करेंगे, वो भी डांस में। वो क्या है ना, हमें ज़्यादा खुशी हो तो ही नहीं सकती, किसी को एग्ज़ाम की तो बस अपनी खुशी जाहिर करते हुए नाच लेंगे थोड़ा सा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। जो तुम ठहरी आइंस्टाइन की अम्मा, तब ना तुमको खुशी है एग्ज़ाम की तो क्यों नहीं नाचोगी। अरे हमसे पूछ के देखो ज़रा कितनी बिजली गिरी है हमारे ऊपर। इट्स डेट शीट के बारे में सुनकर लग रहा है पढ़ते पढ़ते ही बूढ़े हो जाएंगे। जल्दी से पढ़ाई पूरी हो जाए तो हम बंद किताबों को मत्था टेके और जल्दी से शादी करें, तब जाकर हमारा किताबों से नाता टूटे। तरुणी ने बुलबुल की बात का जवाब देते हुए कहा। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ आगे का क्या ख्याल है। बुलबुल ने तरुणी से कहा। अरे अभी बताया तो शादी करेंगे। ओह और क्या। तरुणी ने बुलबुल को अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा तो बुलबुल ने उसके सामने आते हुए उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और बोली, पढ़ाई तेरी समझ में नहीं आती वो तो ठीक है, पर तुझे शादी करनी है तो एक बात बता तो जरा, तुझसे शादी करेगा कौन। तुम भी ना बुलबुल कमाल की बात बोल रही हो, कौन करेगा से क्या मतलब। अरे कोई लड़का ही करेगा ना। बुलबुल की बात का जवाब देते हुए तरुणी ने झल्ला कर कहा। अच्छा और ऐसा लंगूर कहाँ मिलेगा जो तुझ जैसी बंदरिया को ब्याह के ले जाएगा। कहते हुए बुलबुल मुंह चिढ़ाते हुए तरुणी के आगे भागी। तब जाकर उसे बुलबुल की शरारत समझ में आई। उसने भी बुलबुल के पीछे दौड़ लगा दी थी। बुलबुल के पीछे भागती हुई तरुणी ने कहा, रुक जा कलमुही, बंदरिया बोल रही है मुझे, रुक बताती हूँ तुझे। भगवान करे तुझे ही कोई लंगूर मिले, तब तुझे पता चलेगा। ये तो बाद में पता चलेगा किसकी किस्मत में लंगूर है और किसकी किस्मत में अंगूर। मेरी किस्मत तो वैसे भी भगवान ने कॉलिंग में चमका कर भेजी है। भागती हुई बुलबुल ने तरुणी को जवाब दिया। कॉलेज से छुट्टी कर बुलबुल तरुणी को उसके घर ड्रॉप कर खुद अपने घर के लिए निकलती है तो उसी मोड़ पर पहुंचने पर उसे फिर से लगा कि शायद कोई उसके पीछे है तो उसका पीछा कर रहा है। बुलबुल ने इस बार अपनी स्कूटी रोकी और पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने मन में सोचा, हम लड़कियों की सिक्स्थ सेंस तो इतनी तेज होती है कि क्या होने वाला है, पहले ही इसकी भनक लग जाती है। मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है और अभी देखो कोई है ही नहीं। ये मेरा वह तो नहीं हो सकता। आई एम डेड श्योर कोई तो है। बुलबुल अभी ये सब सोच ही रही थी कि कोई स्कूटी से आगे रखा उसका कॉलेज बैग उठाकर तेजी से दौड़ गया। बुलबुल हैरानी से उसे दौड़ता देख खुद भी उसके पीछे कुछ दूर तक दौड़ी। अरे कोई पकड़ो उसे, चोर मेरा बैग ले दौड़ा रे, कोई पकड़ो। ओए रुक, उसमें कुछ नहीं है सिवाय मेरी किताबों के। कहते हुए बुलबुल दौड़ी रही थी, पर सब व्यर्थ, वो चोर जा चुका था। बुलबुल घुटनों पर अपने दोनों हाथ टिकाए वहीं खड़ी हाँफती रही। फिर स्कूटी पर सवार होकर स्कूटी सीधा पुलिस स्टेशन की ओर घुमा दी। सर सर प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए ना प्लीज़, कोई मेरा बैग चोरी करके भाग गया, उसमें मेरी बुक्स थी। बुलबुल पुलिस स्टेशन पहुंचकर घबराती हुई सी हेड कांस्टेबल पवन से बोली। पवन बुलबुल की घबराई हालत देख उसे बोला, मैडम आप पहले बैठ जाइए आराम से, फिर सारी बात बताइए। ऐसे बताएंगी तो कुछ समझ नहीं आएगा हमें कि मामला क्या है, ठीक है ना। आखिर हम लोग यहाँ
आप लोगों की सेवा करने के लिए ही बैठे हैं ना? चलिए शुरू से बताइए, कहकर बुलबुल को सामने कुर्सी पर बैठने के लिए बोला। बुलबुल कुर्सी खींचते हुए पवन के सामने बैठी और बोली, सर दरअसल सुबह जब हम कॉलेज जा रहे थे तो शंकरगंज के तिराहे वाले रास्ते में हमें लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमने स्कूटी चलाते हुए ही मिरर में से पीछे देखा तो कोई नहीं था। फिर वह जब वापस आ रहे थे फिर से लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। हमने अपने स्कूटी को रोक कर पीछे देखा पर कोई नज़र नहीं आया। इतने में ही एक आदमी अचानक से हमारा बैग लेकर भागा जो हमने आगे रखा हुआ था। हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो चोर जा चुका था। हमने शोर भी डाला ताकि कोई उसे पकड़ ले पर वो सबको चकमा दे गया। पवन जो अभी तक हाथ सीने पर बांधे गंभीरता से बुलबुल की बात सुन रहा था, वह बोला, सबसे बड़ी और ज़रूरी बात की आपको पता ही है ना कि उस तिराहे पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं जो आपको उस जगह रुकना ही नहीं चाहिए था। अभी तो आपका बैग गया है, भगवान न करे आपके साथ कोई ऊंच नीच हो जाती तो आप क्या करती? बुलबुल ने पवन की बात पर सहमति जताई और बोली, सर आप 16 आने सच कह रहे हैं पर अगर हमें हमारा बैग नहीं मिला और घर पर इसके बारे में पता चला तो हमारा कॉलेज जाना बंद हो जाएगा। आखिर किस लड़की के पेरेंट्स चाहेंगे कि उसकी बच्ची पर कोई खतरा हो? तो प्लीज़ कुछ भी करके हमें हमारा बैग ढूंढ दीजिए सर प्लीज़, कहते हुए बुलबुल ने पनीली आँखों से के साथ अपने हाथ जोड़ दिए। पवन ने बुलबुल की ओर देखते हुए कहा, मैडम बैग तो हम ढूंढ देंगे, हमें एक दिन का समय दीजिए पर उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटी लेते हैं। एक दिन का समय सर, आज कुछ नहीं हो सकता क्या? और फॉर्मेलिटी कैसी? अटकते हुए बुलबुल ने पवन से कहा, अरे भाई डरिए मत, FIR दर्ज करवाइए आप बस, फिर हम अपने SP साहब से बात करते हैं, उन्हें इसकी जानकारी देते हैं और देखते हैं वो किसकी ड्यूटी लगाते हैं इस काम के लिए, ठीक है ना? बुलबुल को दिलासा देते हुए पवन ने उसे घर जाने और कल फिर आने को कहा। बुलबुल FIR लिखवाकर निराशा सी कुछ सोचते हुए घर के लिए निकल गई। उसके जाते ही PS में रुद्राक्ष बाहर से आता है जो किसी केस के सिलसिले में बाहर था। साहब, शंकरगंज के तिराहे पर फिर से चोरी हुई है। कल एक कॉलेज जाने वाली लड़की का बैग चोरी हुआ है। आज दोपहर दिन चिढ़ाते हुए मुझे शक है कहीं ये काम लल्लन का तो नहीं, क्योंकि एक चोर अपनी आदतों से कभी न कभी तो मजबूर हो ही जाएगा चोरी करने के लिए। पवन ने रुद्राक्ष के PS आते ही लल्लन पर अपना शक जाहिर करते हुए FIR रजिस्टर करके सामने कर दिया। रुद्राक्ष ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए FIR रजिस्टर पर नजरें जमाते हुए पवन से कहा, मुझे नहीं लगता ये काम लल्लन का है, कोई और भी तो हो सकता है। मुझे इस बारे में लल्लन से बात करनी होगी, तो तुम आज शाम मेरे साथ उसके घर चलोगे। बाय गॉड, अगर उसने फिर से कोई चोरी की तो अच्छे से उसकी खातिरदारी करूँगा, कहकर FIR रजिस्टर बंद कर दिया। शाम को रुद्राक्ष लल्लन से मिलने के लिए पवन के साथ उसके घर पहुंच गया। लल्लन घर पर ही नहीं था पर उसकी पत्नी और बेटी थी। लल्लन की पत्नी ने रुद्राक्ष के पूछने पर बताया कि वो चोरी चकारी कब की छोड़ चुका है और अब स्टेशन से के बाहर ही एक छोटी सी चाय की दुकान रखी है। तो रुद्राक्ष उसके घर से निकलकर स्टेशन की ओर बढ़ चलता है। देखा तुमने पवन, मैंने कहा था ना लल्लन चोरी नहीं कर सकता, पर हाँ अगर किसी और ने शंकरगंज में चोरी की भी होगी तो हमें लल्लन से काफ़ी मदद मिल सकती है। रुद्राक्ष कहता हुआ आगे आगे चल रहा था और पवन उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसके पीछे चल रहा था। कुछ ही देर में दोनों चाय के खोखे के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लल्लन चाय बनाता हुआ नजर आता है। अरे साहब, आप लोग यहाँ, कोनो काम रहा तो हमें बुला लेते। रुद्राक्ष को अपने चाय के खोखे के बाहर खड़े देख खुश होते हुए लल्लन ने कहा और चाय की 2 कप उनकी तरफ बढ़ा दिया। रुद्राक्ष और पवन ने चाय का गिलास लिया। रुद्राक्ष ने लल्लन की ओर गंभीरता से देखा तो वो समझ गया कि जरूर SP साहब ने कोई ज़रूरी बात करनी है। उसने तुरंत अपने 2-4 ग्राहकों को चाय पिलाकर चलता किया
फिर रुद्राज को धीरे से बोला, अब बोलिए साहब, क्या बात है। रुद्राज अपने चाय का गिलास एक ओर रखते हुए बोला, लल्लन, आज दोपहर शंकरगंज के तिराहे पर किसी ने कॉलेज जाने वाली लड़की का बैग छीन लिया है। अगर तुम ऐसे किसी आदमी को जानते हो तो उस इलाके में ये काम कौन कर रहा है, हमें बताओ। कुछ सोचते हुए लल्लन ने रुद्राज को बताया कि उस इलाके में उसका एक प्रतिद्वंदी भी था, टीनू नाम था उसका। जब तक लल्लन वहाँ था तब तक तो वह छा कर भी उस जगह पर हाथ साफ नहीं कर पाता, पर जब लल्लन ना होता तो मौका हाथ से ही नहीं जाने देता। पर अब जब उसने चोरी छोड़ दी है तो शायद टीनू ही वो आदमी होगा जिसने बैग चुराया होगा। लल्लन ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर रुद्राज और पवन चलते जाते हैं। बुलबुल ने घर पर किसी को नहीं बताया कि उसका बैग चोरी हो गया है। अगले दिन बुलबुल कॉलेज न जाकर तरुणी के साथ पीएस पहुंच जाती है। पवन उन्हें बैठने के लिए बोलता है क्योंकि रुद्राज अभी आया नहीं था। बुलबुल ने अपने बैग के बारे में पवन से पूछा तो वो बोला, मैडम आपका बैग तो मिल गया, पर अभी हमारे एसपी साहब के पास ही है, वो बस आते ही हों, अभी फिर आप अपना बैग लेकर जा सकती हैं। बुलबुल ने उदास चेहरे पर कुछ मुस्कान आई। वो बेसब्री से पीएस के अंदर आने वाले दरवाजे की ओर देख रही थी तो तरुणी उसकी बेसब्री देखते हुए धीरे से उसके कान में बोली, तुम्हारा कोई पुराना लवर आने वाला है क्या, उस दरवाजे से जो टकटकी लगाए देख रही हो, कहकर दबी सी हंसी हंस दी तो बुलबुल ने उसे घूर कर देखा। थोड़ी देर में रुद्राज पीएस में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र स्वतः ही बेंच पर नीचे निगाहें किए बैठी बुलबुल पर चली गई। उसके कदम कुछ रुक से गए पर जल्दी ही वो उसे इग्नोर कर अपनी जगह पर जा बैठा। पवन उसके पास जाकर कुछ कहता है कि फिर वापस बुलबुल के पास आकर उससे कहता है, जाइए सर के पास, बुलाया है उन्होंने आपको। बुलबुल और तरुणी दोनों ही उठकर रुद्राज के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। उस समय रुद्राज कुछ काम कर रहा था। वो दोनों रुद्राज की खूबसूरती, उसकी शारीरिक बनावट और आकर्षक चेहरा देखती रह जाती हैं। तरुणी ने धीरे से बुलबुल के कान में कहा, हाय कितना हैंडसम है। तो बुलबुल ने उसे घूरा। रुद्राज ने तरुणी की खुसखुसुर की आवाज़ सुनी तो अपना सिर ऊपर करते हुए बुलबुल और तरुणी को देखते हुए बोला, कुछ कहा आपने? बुलबुल ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए तुरंत कहा, नहीं तो हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हम तो अब बस आपको देख रहे थे। मतलब? रुद्राज ने बुलबुल की बात पर अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हम मतलब? तू ही बताना मतलब। तरुणी ने रुद्राज की बात का जवाब देना चाहा पर न दे सकी तो बुलबुल के कंधे पर हल्का सा थपथपाते हुए बोली, मतलब ये सर कि आपने हमें बुलाया और काम करने लगी तो हम आपको इसलिए देख रहे थे कि आप कब हमसे कुछ बोलेंगे या कुछ पूछेंगे। दरअसल हमें ज़रा जल्दी हमारा बैग दे दीजिए ना, ताकि हम अपना हाफ डे कॉलेज अटेंड कर सकें। तरुणी की बात पूरी करते हुए बुलबुल ने तुरंत रुद्राज को कहा, मिस बुलबुल यही नाम है ना आपका? रुद्राज ने बुलबुल को देखते हुए कहा तो बुलबुल ने हाँ में सर हिलाया। रुद्राज फिर बोला, तो देखिए मिस बुलबुल, हम यहाँ पर कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, आपका ही काम हो रहा था अभी। लीजिए, आपने साइन कर दीजिए और अपना बैग ले जाइए। बुलबुल की ओर पेन बढ़ाते हुए रुद्राज ने रुहाई से कहा। बुलबुल ने झट से पेन लेकर रजिस्टर पर अपने साइन कर दिए तो रुद्राज ने पवन की ओर इशारा किया। उसने बुलबुल का बैग उसे पकड़ाते हुए कहा, देख लीजिए सब सही सलामत तो है ना? बुलबुल ने अपना बैग अच्छे से चेक किया, सब कुछ अपनी जगह पर सही सलामत था। वो खुश होते हुए रुद्राज से बोली, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कहकर वो तरुणी के साथ वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी तो रुद्राज की आवाज़ सुनकर पीछे पलटी। ये आईडी कार्ड भी आपका ही है ना? रुद्राज ने जाती बुलबुल को रोका। बुलबुल ने रुद्राज के हाथ से अपना कार्ड लेते हुए कहा, जी ये तो मेरा ही है, कुछ दिन पहले मिसप्लेस हो गया था, पर ये आपने पास कैसे? या क्या ये भी उसी चोर के पास था? नहीं, मेरे पास था। रुद्राज ने बुलबुल की बात का जवाब देते हुए कहा तो बुलबुल की समझ में नहीं आया कि उसका आईडी कार्ड एसपी के पास कैसे आया।
वो नासमझ थी, कभी अपने आईडी कार्ड को तो कभी रुद्राज को देखती। रुद्राज अपने दोनों हाथ आपस में बांधे अपनी कोहनियों का सामने टेबल पर टिकाए हुए लगातार बुलबुल को देख रहा था। बुलबुल ने जब ध्यान से रुद्राज की आंखें देख अपने दिमाग पर कुछ जोर डाला और उसका निरीक्षण किया तो उसने पाया कि ये तो वही बाइक सवार है जिससे एक रोज बुलबुल भिड़ गई थी और उसे उल्टा सीधा सुना दिया था। अब बुलबुल की हलक सूख रही थी। उसने अपने गले से थूक गटकते हुए बड़ी ही मुश्किल से रुद्राज से कहा, तो क्या उस दिन आप ही थे जिसकी? जी, मुझे तो यही लगता है मिस बुलबुल। रुद्राज ने बुलबुल की बात बीच में काटते हुए उसे जवाब दिया। तनुड़ी को बुलबुल और रुद्राज की आधी बात ही समझ आ रही थी, पर पवन के ऊपर से सब निकल रहा था। वो सोच रहा था, ये हमार साहब का कोनो चक्कर है का इस लड़की से? तभी ना इससे ऐसे बतिया रहे हैं, नहीं तो कहाँ किसी से बातों ही करते हैं। बुलबुल ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए रुद्राज से कहा, उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। नो नीड योर सॉरी, बट आगे से ध्यान रहे, हर इंसान गलत नहीं होता, अंडरस्टैंड। रुद्राज अपने चेयर से उठते हुए बोला। हाँ, बुलबुल ने संक्षिप्त में जवाब दिया। अब जाइए, आप दोनों कॉलेज के लिए लेट हो रहा होगा। रुद्राज ने बुलबुल और तरुणी को देखते हुए कहा तो बुलबुल तरुणी के साथ सरपट पीएस से बाहर निकल गई। तरुणी ने पीएस से बाहर आते ही अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए बुलबुल से पूछा, क्या कह रही थी तुम? उस हंसम से सॉरी काहे बोल रही तुम? पहले से जानती हो तुम उसे? हम बोलो। बुलबुल ने स्कूटी का सहारा लेकर खड़े होते हुए लंबी सांस ली और बोली, हम उसे पहले से नहीं जानते हैं, पर तुम्हें बताया था ना उस रोज़ जब हमारा आईडी कार्ड खो गया था, हमारे साथ क्या घटना घटित हुई थी। ये एसपी साहब वही इंसान हैं, कहकर बुलबुल ने मुंह लटका लिया तो तरुणी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हाय दैया, इस लड़की ने एसपी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी पंगा मोल ले लिया। वो तो शुक्र है उस एसपी ने तुझे बख्श दिया, उसकी जगह कोई और होता तो तुझे यहीं जेल में डाल देता। उस दिन का बदला लेने के लिए वो एसपी साहब तो शक्ल से ही भले और मासूम लगे मुझे, तभी तो हम आज बाहर हैं। कोई मासूम वयूस नहीं है वो इंसान, एक नंबर का लड़ाका है। देखा नहीं कितना अकड़ कर बात कर रहा था हमसे। और मुझे नहीं लगता उसने इतनी आसानी से मुझे जाने दिया। ज़रूर उसके दिमाग में कुछ खुराफाती होगा जो उसने यूं जाने दिया। तरुणी की बात से खींचते हुए बुलबुल बोली। तरुणी बुलबुल को शांत करते हुए बोली, शांत रह मेरी बेटी, शांत, इतनी टेंशन मत ले, वरना एग्जाम में तुझे 1 कटी 0 ही मिलेंगे। चल आज मैं स्कूटी ड्राइव करती हूँ, तू आराम से मेरे पीछे बैठ, कहकर स्कूटी स्टार्ट करती है और दोनों कॉलेज के लिए रवाना हो जाती हैं। रुद्राज पीएस के दरवाजे पर सटा चाय पी रहा था तो बुलबुल और तरुणी की बात सुन चुका था। उसने अपने मन में कहा, सही पहचाना तुमने मुझे मिस बुलबुल, आज तो तुम्हें बस अपना इंट्रोडक्शन दिया है, जो वो भी जानबूझकर ज़रूरी भी था ताकि तुम मेरे बारे में थोड़ा सा जान जाओ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारा आईडी कार्ड तो बाहर ही दे सकता था, बाकी हिसाब तो अभी करना है तुमसे, कहकर अंदर चला जाता है। आज कॉलेज में फंक्शन था। कॉलेज में कुछ खास लोगों को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था, जिसमें शहर के डीएम एसपी तथा और भी कुछ जाने माने लोग थे जिनकी तरफ से कॉलेज को डोनेशन दिया जाता है। उनका स्वागत भी किया जा चुका था। सबसे पहले सरस्वती वंदना कुछ बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई। उसके बाद अपनी अपनी बारी के हिसाब से बच्चे परफॉर्म करने जा रहे थे। बुलबुल और तरुणी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी और स्टेज के पीछे बने ग्रीन रूम से हल्का फुल्का सा तैयार हो रही थी। उनके ग्रुप की ओर भी लड़कियां थीं जिन्होंने बुलबुल के साथ ग्रुप में डांस करना था। बुलबुल और तरुणी को बाहर क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता, सिवाय इसके कि फंक्शन शुरू हो चुका है और उन्हें अपने नाम के अनाउंस होने पर स्टेज पर जाना है। अब बुलबुल के नाम के साथ उनके ग्रुप को स्टेज पर आकर परफॉर्म करने के लिए अनाउंस किया जाता है। वो तो जल्दी से अपनी टोली के साथ वहां जा पहुंचती है। सभी लड़कियां अपनी अपनी पोजीशन ले लेती हैं और गाना शुरू हो जाता है। 18 वर्ष की कंवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। फंसी गोरी चने के खेत में, हुई चोरी चने के खेत में। पहले तो जुल्मी ने पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई।
जोरा जोरी चने के खेत में, हुई चोरी चने के खेत में, यही गाना अनाउंस में बज रहा था। बुलबुल डांस को लीड कर रही थी, बाकी सब लड़कियां उसके पीछे थी। परफॉर्मेंस के दौरान अचानक से बुलबुल का ध्यान कुछ दूर पर बैठे चीफ गेस्ट की तरफ गया, जिनमें से एक रुद्राज भी था, जो बड़ा गंभीर सा बैठा बड़े ध्यान से उनकी परफॉर्मेंस देख रहा था। बुलबुल उसे देख पल भर तो को ठिठरी और डांस करते हुए मन में बोली, भगवान, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? प्रिंसिपल सर को सारे शहर में यही एक मिला था क्या यहाँ बैठाने के लिए? देखो तो जरा कैसे घूरे जा रहे हैं, जैसे अभी हमें खास के ही मार डालेंगे। डाकू सिंह कहेगा। रुद्राज गंभीर रूप से बैठा हुआ था, पर उसकी आंखों तो बुलबुल के सुंदर रूप के दर्शन कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर होठ, नुकीली नाक और उसमें पहनी नथनी, हाथों की चूड़ियां, पैरों की झांझर और उस पर काले रंग का लहंगा रुद्राज को बावला करने के लिए काफी था। पर फिर भी शक्ति की परत पहने रुद्राज, दिल उसके जज्बातों पर हावी था। एक बार फिर बुलबुल की नज़र रुद्राज की ओर जा चुकी थी। रुद्राज अब मजे लेने के लिए इरादे में था। मौके का फुल फायदा उठाते हुए सबसे बचकर अपनी तर्जनी और अंगूठे को आपस में मिला कर इशारा किया। बुलबुल सकपका कर तुरंत रुक गई तो उसकी टोली भी उसका अनुसरण करते हुए रुक गई। ये देख रुद्राज ने पल भर को अपनी गर्दन साइड कर हल्की स्माइल करते हुए अपने मुंह को अपने हाथ से छुपाने के प्रयास किया। फिर अगले ही पल सीधा होते हुए वैसे ही भी गंभीरता पूर्वक बैठ गया। अच्छा नहीं किया ये जो भी आपने अभी अभी किया, देख लूंगी आपको। बुलबुल ने स्टेज से जाते हुए तिरछी नज़र से रुद्राज को देखते हुए बुड़बुड़ा कर कहा। रुद्राज अपनी मनोभावना को समझ चुका था कि वो क्या बोल रही होगी। बुलबुल के बाद तरुणी और बाकी बच्चों ने भी परफॉर्म किया। प्रोग्राम फिनिश होने के बाद पुरस्कार वितरण के दौरान रुद्राज ने बुलबुल से हाथ मिलाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने भी उससे हाथ मिलाया, पर हाथ मिलाते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो जा गई। रुद्राज ने बुलबुल का हाथ अपने सख्त हाथ से इतनी कस के पकड़ा था कि उसने मक्खन जैसे कोमल हाथ बुरी तरह दर्द हो उठे थे। बेचारी बुलबुल क्या करती, चिल्ला भी नहीं सकती थी। किसी तरह हाथ को छुड़ाने की कोशिश में दर्द सहन करती रही और आंखों ही आंखों में रुद्राज को अपना हाथ छोड़ देने की विनती करती रही। पर रुद्राज ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो बुलबुल ने कसमसा कर झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और दूसरे हाथ में लेकर खड़ी हो गई। कसाई कहीं का हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था या तोड़ने के लिए? स्टेज के नीचे कुछ दूरी पर खड़ी तरुणी बुलबुल के और रुद्राज के मजे ले रही थी और उनकी पिक क्लिक कर रही थी। कुछ देर बाद रुद्राज प्रिंसिपल के साथ कॉलेज से बाहर खड़ा कुछ बातें कर रहा था। अचानक से प्रिंसिपल साहब ने वहां से गुजरती हुई बुलबुल को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया तो वह तरुणी की शक्ल देखने लगी। मुझे ऐसे मत देख, मैंने कुछ नहीं किया। तरुणी ने बुलबुल को अपनी ओर देखता पाकर कहा। हम कहाँ तुम्हें कुछ कह रहे हैं, हम तो खुद ही कंफ्यूज हैं कि सर ने हमें क्यों बुलाया, वो भी जब ये डाकू सिंह उसके साथ है। कहीं इसी ने ना कुछ गलत वलत पट्टी पड़ा दी हो हमारे भोले भाले प्रिंसिपल सर को। तरुणी की बात का जवाब देते हुए उसे अपने साथ लेकर प्रिंसिपल की ओर बढ़ती हुई बुलबुल धीरे से कहा। धड़कते दिल के साथ जैसे ही दोनों प्रिंसिपल के पास पहुंचती तो उन्होंने कहा, बुलबुल बेटा, तुम हमारा एक काम कर दो, अगर घर जाने की कोई जल्दी ना हो तो। जी सर, बोलिए ना, क्या काम है आपको हमसे? बुलबुल ने आगे से पूछा तो प्रिंसिपल बोले, तुम कुछ देर एसपी सर के साथ रुक कर उनको कॉलेज दिखा कर सकती हो हमारा। सर, मैं हैरान होते हुए बुलबुल बोली, हाँ बेटे, तुम कोई दिक्कत? दरअसल मैं इनकी डोनेशन स्लिप ऑफिस के में भूल आया हूँ। तुम कुछ देर इनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, तब तक मैं आता हूँ। प्रिंसिपल बिना बुलबुल का जवाब सुने चले जाते हैं। तन्नी, तुम, कहते हुए बुलबुल ने व्यवस्था बस तरुणी की ओर देखा तो वो उसकी बात काटते हुए बोली, बुलबुल तुम एसपी सर को ज्वाइन करो, हम चलते हैं। वो क्या है ना, हमें मम्मी ने घर जल्दी आने को कहा, ऑलरेडी देर हो गई हूँ। ओह, कैरी ऑन, आई डोंट गो, तरुणी ने कहा और अपना फ़ोन कान में लगाते हुए वहाँ से निकल गई। बुलबुल ने जाते हुए तरुणी को देख मन में कहा, कितनी स्वार्थी दुनिया है। हमारे बेस्ट होकर
हमें यहाँ इस कसाई की हाथों हलाल करने के लिए छोड़ गई हो ना। कोई बात नहीं, तुम्हें तो हम बाद में बताएंगे। रुद्राज ने मन ही मन बुलबुल की मजबूरी पर हंसी आ रही थी। वो उसकी रोनी शक्ल देखकर उसे और सताना चाहता था। तनुड़ी गई तो गई, पर जाते जाते बुलबुल का सारा खून सड़ा गई। अब उसे तनुड़ी पर जबरदस्त गुस्सा आ रहा था। उसके जाने के बाद वो आंखें बंद कर ठंडी आह भरते हुए रुद्राज की ओर मुड़ी और बोली, चलिए। रुद्राज ने हल्का मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से बुलबुल को अपने आगे चलने का इशारा करता है तो बुलबुल आगे आगे चलती है। अभी कुछ ही कदम चली थी वो कि अचानक से चलते चलते रुकी। पीछे आते रुद्राज से उसकी पीठ टकरा गई। गिरने के डर से रुद्राज ने बुलबुल को संभालने की कोशिश की तो उसका हाथ बुलबुल की निवारण नाभि के हिस्से को छू गया। बुलबुल गिरते गिरते बची, पर रुद्राज के छूने से बुलबुल के हाथ बर्फ से ठंडे पड़ गए और गाल जल उठे। रुद्राज को भी यही एहसास हुआ। रुद्राज ने इस चीज़ को समझते हुए जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। बुलबुल की अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। रुद्राज ने अचकाते हुए बुलबुल को बिना देखे ही कहा, सॉरी अगेन। बुलबुल चुप ही थी। तब तक प्रिंसिपल सर भी आ चुके थे। ये लो भाई रुद्राज, आपकी रिसिप्ट। प्रिंसिपल ने कागज की पर्ची रुद्राज की ओर बढ़ाते हुए कहा, सर मुझे अब घर जाना चाहिए। रुद्राज से नजरें बचाते हुए बुलबुल से प्रिंसिपल सर ने से कहा तो उन्होंने उसे जाने को कह दिया। जाने आज इस घड़ी में घर से निकली थी कि बुलबुल बोलते बोलते चुप हुई, फिर बोली, भगवान क्या किया आज आपने हमारे साथ। पहले उस डाकू सिंह का एसए चीफ गेस्ट होना हमें झटका दे गया। हम तो उसे पूछने के लिए रुके थे कि उसने हमें इशारा क्यों किया, मगर सब गुड़ गोबर हो गया। उसने हमें छुआ, वो भी हमारी नाक पर। कसम से जान हलक में जा अटकी थी हमारी। बुलबुल चोली के ऊपर से ही एक लंबा श्रृंग डालते हुए बेपरवाह सी खुद से बोलती हुई चली जा रही थी। स्कूटी स्टार्ट कर गेट से बाहर निकल रही थी कि एक गाड़ी के पास रुद्राज उसे एक छोटी बच्ची को गोद में उठाए हुए एक औरत के साथ दिखाई दिया। वो कुछ देर रुककर उन्हें देखती रही। उनके चले जाने के बाद न जाने क्यों उसे बहुत गुस्सा आया। उसका जी रोने को हो रहा था, न जाने क्यों। आ गई बेटी, तुम कैसा रहा? बुलबुल की बुआ ने उससे पूछा ही था कि बुलबुल उनकी बात बीच में काट गुस्से से बिफर पड़ी। बुलबुल की माँ ने बुलबुल को डांटते हुए कहा, तमीज़ से बात करो बुलबुल, आखिर किस बात का गुस्सा है जो सीधी सी बात भी इतने तेवर से जवाब दे रही हो। और खबरदार जो आगे से अपनी बुआ से इतनी बेरुखी दिखाई तो। बुलबुल खुद नहीं जान पा रही थी कि आखिर उसने किस बात पर इतना गुस्सा किया। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। तो क्या हुआ नीलमा, जवान बच्ची है, आ गया होगा किसी बात को लेकर गुस्सा। उसका और हमारा तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है। तुम ना बोला करो हम दोनों के बीच में। देखो अब खामखा बच्ची रोती हो गई है। बुलबुल की बुआ ने उसकी माँ को समझाते हुए बोला, कमाल करती हैं आप जीजी, इतनी बेरुखी से बात की वो आपसे, उस पर हम उसे डांटे भी ना। कभी आप कहती हो कि उसे सुधारो, डांटो, लड़की जात है, पर जब उसे बोलने तो आप सुन नहीं पाती हो, उल्टा हमें ही सिखाने लगती हो। बुलबुल की माँ ने कहा तो बुआ आगे से कुछ न बोली। बुलबुल का आखिरी एग्जाम था। वो तरुणी और कुछ सहेलियों के साथ लाइब्रेरी में बैठी किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रही थी। रुद्राज किसी काम से कॉलेज आया था तो उसने सोचा लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू कराई जाए ताकि खाली समय में बैठकर उन्हें पढ़ सके। इसके लिए उसने कॉलेज अथॉरिटी के में से परमिशन ले कॉलेज की फॉर्मेलिटी भी पूरा कर ली। लाइब्रेरी में आया तो उसे पता नहीं था उसे किस सेक्शन से उसके मतलब की किताबें मिलेंगी। वहाँ बैठी कुछ लड़कियों से बोला, एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। रुद्राज के बुलाने पर लड़कियों ने उसकी ओर देखा तो वो उनके बीच बुलबुल को देख हल्का सा मुस्कुराया, पर बुलबुल ने उसे देख अपनी निगाहें उस पर से हटा ली और उसे अनदेखा करने की इजाज़त करने लगी। रुद्राज ने बुलबुल की ओर इशारा करते हुए कहा, मिस बुलबुल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट मुझे कुछ बुक्स लेनी थी और मुझे पता नहीं कि रुद्राज अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही बुलबुल निर्विकार भाव से खड़ी होती हुई बोली, नाम बताइए बुक का। जी भीष्म साहनी कृत कबीरा खड़ा बाजार में और मैथिली शरण गुप्त की विष्णुप्रिया।
रुद्राक्ष ने बुलबुल के हाव भाव देखते हुए बोला। बुलबुल ने बुश के नाम सुनकर रुद्राक्ष की ओर देखते हुए मन में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब लव स्टोरीज पढ़ने की उम्र ही कहाँ रही इनकी। एक बच्ची का बाप होकर तो फड़फड़ाता और विरह से संबंधित टॉपिक ही पढ़ने के लायक है ये। मुझे इससे क्या सोचते हुए उसे किताब ला कर दे दी। वो उसके पास से जाने के लिए वापस मुड़ी तो उसका दुपट्टा उसके वछों से चिपकता उसके गले में जा लगा। उसने तुरंत एक हाथ से उसे रोकने के लिए पकड़ा ताकि गिर ही जाए। इतने में रुद्राक्ष की आवाज़ उसके कानों में गई। सुनिए। बुलबुल का जी धक से रह गया। उसने सोचा रुद्राक्ष ने उसका दुपट्टा पकड़कर उसे आवाज़ दी है तो उसे गुस्सा आ गया। वो तो पहले से ही किसी बात से नाराज थी। रुद्राक्ष के दुपट्टा पकड़ने और खफा हो गई। उससे पैर भर को अपनी आंखें बंद की और बुरी तरह से चिढ़ते हुए पीछे मुड़ी। मुड़ते ही एक और जोर का थप्पड़ रुद्राक्ष के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरी लाइब्रेरी में गूंज उठी। बुलबुल द्वारा रुद्राक्ष को थप्पड़ पड़ा देख तरुणी सहित वहां उपस्थित लड़कियों ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। रुद्राक्ष ने उन लड़कियों को देखा तो सभी मिनट से पहले ही बाहर निकल गई। बुलबुल अभी भी रुद्राक्ष को ही देख रही थी। बोली, क्या है, समझ क्या रखा है आपने हमें? लड़की जानकर बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी वर्दी का फायदा उठा रहे हैं। पर भूलिए मत, हम आज भी वही बुलबुल हैं जो पहले दिन आपको मिली थी, समझे? अगर बदतमीजी की ना तो हाथ तोड़ देंगे आपका, लिहाज नहीं करेंगे हम आपकी वर्दी का। अभी बुलबुल बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने उसका दुपट्टा देखते हुए गंभीरता से अपने हाथ ऊपर उठा दिए, बुलबुल के सामने कर दिए। बुलबुल ने उसके खाली हाथ देखे, फिर अपना दुपट्टा देखा तो जो कि वहाँ पड़े हुए बेंच की निकली हुई कील में फंसा हुआ था। अब बुलबुल को एहसास हुआ कि दुपट्टा रुद्राक्ष ने नहीं पकड़ा था बल्कि कील से उलझ गया था। वो जिस गलती के लिए रुद्राक्ष को सुना रही थी वो तो उसकी ने की ही नहीं थी। अब उसकी जान सुस हो गई। उसने थूक अपने गले से गटका और बिन कुछ कहे रुद्राक्ष से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। जैसे ही आगे कदम बढ़ाए रुद्राक्ष ने गुस्से से उसकी बाह पकड़ते हुए उसे साइड की दीवार में के लगी बुक्स से साथ सटा दिया। वो उसके चेहरे के एकदम करीब गया और गुस्से से लाल हो चुकी आंखें उसकी आंखों में डालते हुए बोला, लिसन, मैं कोई गली का गुंडा नहीं हूँ जो इतनी ओछी हरकत करे, किसी लड़की का दुपट्टा पकड़े, समझी? और क्यों पकड़ूंगा तुम्हारा दुपट्टा? मैं बोलो ना तो तुम मेरी लवर हो, ना ही बेटर हेल्प जो तुम्हें देखकर मेरे मन में तुम्हारे साथ रोमांस का ख्याल आए। ये सुन बुलबुल की नजरें हाया से झुक गई। सो लड़कियों की इज्जत कैसे करना है पता है मुझे। दूसरी बात, ये जो थप्पड़ मारा है ना, इसका जवाब भी देना पड़ेगा तुम्हें। बोलो। रुद्राक्ष ने बुलबुल का चेहरा जबड़े से पकड़कर ऊपर करते हुए कहा। बुलबुल ने उसका गुस्सा देख डर से अपनी दोनों आंखें भींच ली और कांपते हुए होंठे से बोली, आई एम रियली सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा शायद आपने मेरा दुपट्टा। बुलबुल के शब्द उसके मुंह से ही रह गए। रुद्राक्ष ने अपनी तर्जनी उंगली उसके होंठों पर रखते हुए कहा, एक और लफ्ज नहीं, इतना गलत लगता हूँ मैं? क्या मेरे चेहरे पर लिखा है कि मैं उस टाइप का लड़का हूँ जो किसी लड़की का मान भंग कर दे, उसकी इज्जत से की परवाह न करे? बुलबुल अब भी चुप थी। बुलबुल को मौन देख रुद्राक्ष ने उसे छोड़ अपना हाथ उसी कील वाले टेबल पर के किनारे पर दे मारा। कील उसके हाथ में चुभ गई, जिस कारण उसके हाथ से में जख्म हो गया था। बुलबुल को रुद्राक्ष का खुद को चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आगे बढ़कर उसका जख्मी हाथ अपने हाथ में थाम लिया। पर रुद्राक्ष उसके हाथ से अपना हाथ झटकते हुए किताबें वहीं छोड़ लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बुलबुल असुरसक्त आंखों सहित बुक शेल्फ के सहारे बैठ उसे बाहर जाता देख रही थी। उसे अपनी गलती का भान हो चुका था। उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढका और सिसकने लगी। घर आकर भी उसके दिमाग में कॉलेज में घटनाक्रम जान ही नहीं रहा था। वह रह रहकर अपने किए पर पछता रही थी और सोच रही थी कि कैसे पश्चाताप करे। आखिर हाथ उठा ही क्यों दिया उस पर? हाँ, मुझे उसका शादीशुदा होना पसंद नहीं आया तो उसमें किस बात का गुस्सा? हर कोई शादी करता है और मैं उससे क्या उम्मीद लगा बैठी?
क्या मेरे मन में उसके लिए कोई भावना तो नहीं? अगर ऐसा है तो मैं गलत हूँ ना? उसे कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बुलबुल अपने रूम में चक्कर काटते हुए खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। रुद्राज भी कॉलेज से अपने पीएस जाकर सीधा घर पहुंचा और अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी माँ ने उसे बाहर से परेशान सा आते देखा तो उन्हें चिंता होने लगी। वो बोली, ऐसे तो कभी ये अपनी ड्यूटी के दौरान घर नहीं आता। आखिर क्या बात हो गई जो इसने रूम में जाकर खुद को बंद कर लिया, यहाँ तक कि मुझसे मिलने के लिए रुका भी नहीं। वो उसके पीछे ही उसके दरवाजे तक गई, पर बिना दरवाज़ा खोले ही वापस लौट आई। बुलबुल और रुद्राज की पूरी कहानी सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का पार्ट और ही इंटरेस्टिंग रहेगा, आप सुनने ज़रूर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी।